माइंड पावर हमारे शरीर का एक ऐसा हर एक मूवमेंट हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। हमारा शरीर माइंड के बगैर ऐसा है जैसे सीपीयू के बिना कंप्यूटर। माइंड शरीर की कुल एनर्जी और ऑक्सीजन का 20% इस्तेमाल करता है। अगर हम 3 मिनट के लिए भी दिमाग तक ऑक्सीजन न मिले तो समझिए ब्रेन डैमेज हो सकता है। हर सेकंड हमारे ब्रेन में लगभग 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपके न्यूकॉर्टिक्स यानी सोचने वाले मस्तिष्क का जो पार्ट है उसमें लगभग 100 मिलियन कोशिकाएं या न्यूरॉन्स होते हैं। यह एक ऐसा ग्रिड बनाते हैं जैसे पावर ग्रिड होता है ना बिजली का, जो बड़े शहर को रोशन कर सकता है। मस्तिष्क विशेषज्ञों के अनुसार आपके मस्तिष्क के जो कनेक्शन और तालमेल और परिवर्तनों की संख्या जो है वो ब्रह्मांड में मौजूद अणुओं की संख्या से भी ज़्यादा है। आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पास कैसा माइंड है, ये क्या माइंड पावर है। आप अपने जीवन काल में अगर देखें तो अपने माइंड का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है वो आप रिजर्व कर देते हैं, जिसका उपयोग किए बिना ही आप इंसान यानी कि हम लोग अपने प्राण त्याग देते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप इसी वक्त सिर्फ और सिर्फ 2% से बढ़ाकर यानी कि 4% कर रहे हैं तो आप हर क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे, बहुत बड़े परिवर्तन पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रयास। जी, एक अनुमान लगाया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन नहीं जानता अल्बर्ट आइंस्टीन को, उन्होंने अपने मस्तिष्क जो माइंड का प्रयोग किया वो मैक्सिमम 15% मैक्सिमम प्रयोग किया। अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 साल के जिन बच्चों का जो परीक्षण किया गया था उनमें 95% बच्चों को बेहद रचनात्मक पाया गया। आपने कहते भी सुना होगा हमारा बच्चा बहुत तेज़ है, बहुत बातें करता है, बहुत ज़्यादा सवालात करता है। लेकिन उन्हीं बच्चों को जब हम वो बच्चे किशोर अवस्था में चले गए तो उनको फिर दोबारा परीक्षण किया गया तो सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चे रचनात्मक पाए गए। यानी कि वो पहले जो 3 से 5 साल के बीच में थे जो पहले रचनात्मक थे, उसके बाद जो है वो रचनात्मक नहीं पाए गए, क्योंकि माइंड का 90% जो विकास है वो 5 ईयर्स में ही हो जाता है। इस बीच मतलब ऐसा उनके बीच क्या हुआ, जब वे स्कूल गए तो उन्हें यह सिखाया गया कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सबके साथ चलना होगा। उन्होंने सीखा टीचर को चुनौती नहीं देनी है, टीचर को असामान्य सवाल नहीं पूछने हैं और दूसरे लोगों को ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए कि ऐसा जैसे मानो कोई बच्चा खड़े होकर कहता है कि मैं तो जो है हेलीकॉप्टर जो है पेट्रोल मतलब पानी से, तो लोग उस पर हंसेंगे। तो इसीलिए लोगों का क्या होता है कि बस सामान्य चाल से चलते रहें। बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जाती है। अपने साथियों द्वारा पसंद किए जाने, स्वीकार किए जाने की कोशिका मतलब जो वह उनमें भी जो है रचनात्मक जो है परिवर्तन नहीं हो पाता। इसी तरीके से जो उनकी रचनात्मकता है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो उस तरीके से दम घुट जाती है जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि ईंधन के बिना आग दम तोड़ देती है। अब आप डिजिटल युग में जी रहे हैं। विचारों में हर समस्या को सुलझाने की कुंजी होती है। जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे आप सुलझा ना सकें, ऐसी कोई बाधा नहीं जिससे आप पार ना कर सकें, ऐसी कोई लक्ष्य नहीं जिससे आप हासिल ना कर सकें। बस आपको अपने ब्रेन को घिसते रहना है। सच्चाई यह है कि जीवन समस्याओं और मुश्किलों का सिलसिला है। समस्याओं को इस नदी में यथा कथा के छोटे मोटे संकट आते रहते हैं जो ब्रेकर का काम करते हैं। कई बार तो जो है मतलब बहुत ही तुलनात्मक रूप से समस्या इतनी छोटी होती है लेकिन हम उसे बड़ा समझने लगते हैं। दरअसल आप अब अगर देखा जाए तो आप अगर व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो शायद आप हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं अपने जीवन में हर तरीके का संकट का अनुभव कर सकते हैं। कई बार हो सकता है बिजनेस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे संकट आ सकते हैं। जो समस्या और संकट जो है वो कभी नहीं रुकते, वो समुद्र की लहरों की तरह आते रहेंगे जाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, इस पर काबू कैसे रहना है, एकाग्रता से सोचने की ज़रूरत है। यही सफलता की कुंजी है। सफल लोग समस्याओं पर असरदार प्रक्रिया करते हैं। जो असफल होते हैं वो लोग अपना रोने लगते हैं, मतलब जैसे वो जो है मतलब समस्याओं को सुलझाने की तरफ नहीं जाते बल्कि रोने की तरफ जाते। सफल लोग जो है गहरी सांस लेते हैं, रिलैक्स लेते हैं और स्पष्टता से सोचते हैं कि इस स्थिति में हमें क्या कर सकते हैं, क्या अच्छाई की तलाश कर सकते हैं। इसलिए मैं आप अपनी बुद्धि को और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें, क्रिएटिविटी तरीके से, तभी आपकी प्रतिभा की सच्ची पहचान है। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।